अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिया अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी कलामिहिल मजीद। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। आज जो हमास और इज़राइल के बीच वाली जो बात है, जो कहानी चल रही है, जो लड़ाई का मैदान बना हुआ है, आज दुनिया से ये बात छुपी हुई नहीं है। तो आइए इस मुख्तसर सी तमहीदी कलिमात के बाद हम अपने मेहमान के साथ आपको भी रूबरू करा रहे हैं और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि उनके कदीम तारीख़, जदीद तारीख़ और जोग्राफियाई हदूद के बारे में आइए पेश है। दूसरा सवाल यह है कि इनकी फ़िलिस्तीन की जदीद तारीख़ क्या है और जदीद तारीख़ में ही इसकी हदूदबंदी हुई है। पहले ज़माने में मुल्क शाम बहुत बड़ा इलाका था जिसमें सीरिया, इसराइल, फ़िलिस्तीन यानी गज़ा और ज़फ़ा गरबिया, उर्दून, सऊदी अरब का शहर तबूक, तुर्किया का शहर इंताकिया, ये सब पूरा मुल्क शाम का हिस्सा था। लेकिन अभी ये कई मुल्कों में बटा हुआ है। तो ये फ़िलिस्तीन भी जो टुकड़े में है, पहले बड़ा था फ़िलिस्तीन, जो इसराइल जो मुल्क बसा हुआ है वो ज़फ़ा गरबिया, गज़ा, ये सब मिला के फ़िलिस्तीन कहा जाता था। इनका बंटवारा कब हुआ? बंटवारा इस तरह हुआ कि जंग अज़ीम अव्वल जो 1914 में शुरू हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने अरब को साथ में लिया और जो है मुल्क शाम पूरा जीत लिया था। जीत लेने के बाद जब 1919 में जंग ख़त्म हो गई, उस वक़्त अंग्रेज़ और फ्रांस मिल करके इस इलाके को बांट लिया था। कुछ हिस्सा फ्रांस को दिया था, कुछ हिस्सा अंग्रेज़ ने अपने पास रखा था। अंग्रेज़ों ने जो अपने पास रखा था वो है इराक, उर्दून, फ़िलिस्तीन, और फ्रांस को जो दिया गया था वो है सीरिया और लुबनान। तो ये फ़िलिस्तीन अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा 1917 से लेकर 1948 तक। इस दौरान यहूदियों ने अंग्रेज़ों से एक एग्रीमेंट की, एक बात की और कहा कि हम इस जंग में खुले तौर पर आपका साथ देंगे, अपने माल दौलत से, अपने अफराद से, हर चीज़ से आपका साथ देंगे। हमें फ़िलिस्तीन में एक हुकूमत बनाने की इजाज़त मिले। इससे पहले भी यहूदियों ने कोशिशें की थी। जो खलीफा अब्दुल हमीद थे, तुर्की उस्मानी खिलाफत का खलीफा था, उनके सामने भी बहुत पैसे रखे थे और कहा था कि इतने पैसे हम देंगे और आपके मुल्क पर जो कर्ज है वो सब हम जो है अपनी तरफ से अदा कर देंगे, हमें फ़िलिस्तीन में बसने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद 1917 में अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। फिर उनके सामने भी यहूदियों ने यही ऑफ़र की, उन लोगों ने मान लिया और उन लोगों ने एक बलफोर डिक्लेरेशन होता है, ये बलफोर डिक्लेरेशन का ऐलान किया, जिसका माना यह है कि यहूदियों को वहाँ अपना मुल्क बनाने की इजाज़त दी जाएगी। उसकी मुखालफत उस वक़्त भी मुसलमानों ने की थी और अब भी कर रहे हैं। बलफोर डिक्लेरेशन को काला दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो यहूदियों के अंग्रेज़ों के हाथ में फ़िलिस्तीन रहते हुए, बैतुल मुक़द्दस रहते हुए, यहूदियों ने वहाँ बसना शुरू किया। तकरीबन पहला जैसे कि आपको बताया गया कि पूरा खाली हो गया था, लेकिन 1850 के बाद 1854 में एक गांव बसाया गया यहूदियों का और मुसलमानों से ज़मीन ख़रीद करके बसाया गया। फिर यूरोप में एक एक यहूदी सरदार था, सहाफ़ी भी था, बड़ा लीडर था, हर्तज़ल उसका नाम है। उसी ने जो है तुर्की खलीफा के सामने आकर बात की थी। उसी ने जो अंग्रेज़ों के सामने ऑफ़र किया और फिर उसने तमाम दुनिया से यहूदियों को जमा किया और उनको फ़िलिस्तीन में बसने की तरगीब दी और उनको पैसे वगैरह से मदद किया। तो अंग्रेज़ों की मातहत में हुकूमत चल रही थी। इस वक्त पूरी दुनिया से यहूदी आए और ज़मीन ख़रीद करके वहाँ पे गांव बसाना शुरू किया और इतनी तादाद उनकी बढ़ी
यहाँ तक कि 1922 में उनकी तादाद थी 65,000 और 1948 में उनकी तादाद हो गई 1,60,000, यानी 3 गुना तादाद उनकी बढ़ चुकी थी 1948 तक। 1948 में अंग्रेज़ फ़िलिस्तीन को छोड़ने का ऐलान किया। उसके साथ साथ यहूदियों ने कंट्रोल संभाल लिया और अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। मुसलमानों ने मुखालफत की, फिर लड़ाई हुई और लड़ाई में कई हुकूमतें भी उस लड़ाई में शामिल थी, जैसे उर्दून है, मिस्र है, सऊदी अरब है वगैरह। उस लड़ाई का कोई खातिर खाह नतीजा नहीं निकला और जो कुद्स है, बैतुल मुक़द्दस का एरिया, जो असल एरिया है, वो 2 हिस्से में बट गया। एक हिस्सा जो है मुसलमानों के कब्ज़े में, उर्दून के कब्ज़े में रहा, उसको मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, और एक हिस्सा मगरबी हिस्सा इसराइल के कब्ज़े में रहा, उसको मगरबी बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। इस तरीके से रहा। इसी तरीके से गज़ा मिस्र के कब्ज़े में रहा, ज़फ़ा गरबिया उर्दून के कब्ज़े में रहा और सीना भी मिस्र के कब्ज़े में रहा। इस तरह चलता रहा तकरीबन 1967 तक। 1967 में एक जंग हुई थी जो मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह जंग थी, लड़ाई थी। उस लड़ाई में इसराइल ने बहुत सारा हिस्सा जीत लिया था। जितना हिस्सा शुरू में उसको मिला था उसका 3 गुना हिस्सा बढ़ा लिया था। उस लड़ाई में उसने सीना, मैदान सीना जो मिस्र के पास है वो जीत लिया था, गज़ा जीत लिया था, ज़फ़ा गरबिया वेस्ट बैंक जीत लिया था, मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस जीत लिया था। इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंचा और यहूदियों ने अपना इलाका बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई। इसकी वजह ये बताया जाता है कि मुसलमानों के जो हथियार थे वो रूस वगैरह से ख़रीदे हुए थे और जो इसराइल के पास जो हथियार थे वो अमेरिका और यूरोप से ख़रीदा हुआ हथियार था, इसलिए वो भारी पड़े। दूसरी वजह, यहूदियों ने, इसराइल ने अचानक हमला किया था, ये लोग संभल भी नहीं पाए थे और उनका जो हवाई ताकत है तमाम जहाज़ों को बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। फिर हवाई ताकत में कमज़ोर हो गए थे, इसलिए ये जंग हार गए थे।